नमस्कार। मेरे सामने ये 31 वर्ष की महिला का हाथ है और इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर यदि मैं इनकी उंगलियों के जोड़ों को देखता हूँ तो बहुत ही मजबूती के साथ है, यानी स्थिरता के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है। साथ ही साथ आपकी कनिष्ठ उंगली का पहला फल बोलने के लिए जा रहा हूँ। मैंने आपके लेफ्ट हैंड में भी देखा, मैंने आपके राइट हैंड को भी देखा, वर्तमान की स्थिति को भी देखा और पिछली स्थिति को भी देखा। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो बुद्धि की तो किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है, भाषा शैली की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। व्यवहार में वर्तमान में कुछ माइनस रेखाएं सेकंड वर्बत पर काटती हैं, कुछ थर्ड वर्बत पर काटती हैं। इस समय अपने व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, बस किसी प्रकार का एग्रेशन नहीं करना है। इतनी ही बात को कह रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं। धन के स्रोत फिलहाल में वो नहीं है जिस प्रकार के आप अपने जीवन में चाहते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी दूसरी उंगली, और वो है आपकी सूर्य की उंगली, यश की उंगली, सम्मान की उंगली। यहाँ सबसे सुंदर बात जो आपकी उंगलियों में है वो ये है कि आपकी दोनों की दोनों उंगलियाँ बहुत ही सुंदर तरीके से एक समान है, यानी इनकी एक समानता। देखिए, आप अपने जीवन में कितने तरक्की आगे करेंगी, कितनी बढ़ेंगी, ये बताता है आपका हाथ। लेकिन किसी भी परिवेश में रहेंगी आप, ये इस बात की गारंटियां होती हैं जब ये दोनों उंगली समान होती हैं कि ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन का लगभग सारा समय एक समान रहता है। यानी आज जिस स्थिति में, आर्थिक स्थिति के हिसाब से या किसी भी स्थिति के हिसाब से, उसमें कभी नीचे नहीं जाएंगी, उसमें आगे ही बढ़ेंगी। यही संपन्नताएं आपके जीवन में बनी रहेंगी। तो कुल मिलाकर सूर्य की उंगली का ये फल, और साथ ही साथ सूर्य की उंगली थोड़ा सा शनि पर जब चढ़ने का प्रयास करने लगे तो निश्चित रूप से आप अपनी मेहनत से धन की तरफ चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा इनको बोला जाता है। सेकंड पर्वत अभी संघर्ष के लिए है और थर्ड पर्वत संघर्ष यानी कुल मिलाकर भाग दौड़ के लिए दिखाने वाली रेखाओं के रूप में है। ये दोनों ही हाथ में है। आइए बात करते हैं। तो इन्हें ऊर्जात्मक भी कह देते हैं, भाई कर रहे हैं संघर्ष, माइनस रेखा काट रही हैं लेकिन संघर्ष है। ये देखिएगा यहाँ पर धन के लिए लालसा की रेखा है। यहाँ जब ये इस तरह का सुंदर हाथ है और आपका राइट हैंड भी मैंने पढ़ लिया, तो सेकंड पर्व पर अच्छी बात है कि इस पर एक या दो रेखा है। सेकंड पर्व की एक दो रेखाएं जो नीचे वाली रेखाएं हैं धन पर्व पर, वो ये है कि धन की जो स्थिति है वो उससे आप वर्तमान में संतुष्ट नहीं हैं, यानी अपने स्रोतों के माध्यम से। मैंने पहले कहा मैं आपका हाथ देख रहा हूं तो आपके बारे में बता रहा हूं, तो आपके हिसाब से अभी धन के संघर्ष चल रहा है और सेकंड पर्वत पर भी यही स्थिति नजर आती है। रोगों की कोई संभावना नजर नहीं आती। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति के पर्व पर जब हम बात करते हैं तो ये वो एक पर्वत है जो थोड़ा सा कह सकता हूँ कि हल्का सा इसमें ये इस तरह से लाइन खिंच जाना, ये पति के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, पूरे हाथ को बोल करके पूरे सवाल का जवाब दिया जाता है। वर्तमान के हिसाब से थोड़ा सा कह सकता हूँ कहीं ईगो हो सकती है, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो सकता है, ऐसी रेखा यहाँ पर नजर आती है। संतान के सुख सहयोग में बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा, अभी इसमें कोई शक नहीं है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए बात करेंगे बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत बताएगा आपके जीवन के अंदर आप धन के कितने स्रोत की तरफ जा रही है। मैं राइट हैंड पे चलता हूँ, लेफ्ट हैंड को मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा, इससे किस प्रकार का संघर्ष आपको, क्योंकि लेफ्ट हैंड आपका बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत संघर्ष का है और बहुत ही खराब भी है, लेकिन राइट हैंड आपका बहुत सुंदर है और आपके जीवन की ऊंचाइयों को तय भी करता है। तो चलिए अब बात करता हूँ ये एक स्थायी रेखा के बारे में। जब ये स्थायी रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर एक ही बन जाए तो ये स्थायी रेखाएं अपने आप में बहुत संपूर्ण होती है, यानी इस बात को बताती है कि आने वाले समय में व्यापारिक स्थिति के हिसाब से, इसमें ट्रायंगल भी बना हुआ है बहुत सुंदर सा, बड़े सूर्य पर्वत से रेखा है, यानी दूर के लोगों से जुड़ करके इस ट्रायंगल का संबंध यानी आपके जीवन के अंदर धन की पूर्ति को कराएगा। तो ऐसा कह सकते हैं, अच्छा इसका स्वरूप माना जाता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में एक पर्व के बारे में, वो है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य के पर्वत पर आपको ट्रायंगल्स भी नजर आएंगे। सूर्य के पर्वत पर आपको यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको वो मानक रेखा सीधी जो जा रही है, ये कहते हैं भाई दूर के लोगों से जुड़ करके व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होना,
व्यक्ति को धन की प्राप्ति होना, लेकिन कुछ टेढ़ी बाकी रेखाएं जब होती हैं तो ये सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, मिलता है सब कुछ लेकिन संघर्ष करके तो मिलेगा, अच्छा सम्मान मिलेगा, दूर दूर के लोगों से जुड़ेंगे। ऐसी महिला चाहती तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करती तो वो भी इसको प्राप्ति हो जाती। तो ये अच्छी रेखाएं। शुक्र पर वलय है यहाँ पर हाथ के अंदर, शुक्र वलय संसाधनों के लिए कहा जाता है, और संसाधनों के वलय पर, शुक्र वलय पर तो किसी प्रकार की दूषित रेखा नहीं है, यानी आने वाले जीवन में अच्छा लग्जरियस बनने के चिन्ह इनको बोलते हैं। बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व, धन का पर्व और धन पर्व पर दो रेखाएं अगर खड़ी हो जाए स्वतंत्र रूप से तो बहुत अच्छी होती हैं। थोड़ा सा टेढ़ी बेकी जाती हैं जरूर, लेकिन ये अच्छी रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर आपको भाग्य को ऊर्जित करने का आदेश दे रही हैं, संदेश दे रही हैं। चलिए बात करेंगे इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और इस पर एक स्टार का चिन्ह है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक स्टार का चिन्ह निकलेगा आपका। मैंने कहा कि बृहस्पति के पर्व पर एक्स का चिन्ह होना, स्टार का चिन्ह होना बहुत ही सुंदर माना जाता है। जब जब बृहस्पति के चिन्ह पर स्टार का चिन्ह मिलता है तो निश्चित रूप से संतान में पुत्र भी होता है, और अगर मैंने पहले बोला था सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते तो आप उन्नति तरक्की प्राप्त कर जाते, और ये स्टार का चिन्ह आपको अच्छा मकान भी दिलाता है, आपको अच्छे संसाधन भी दिलाता है, पति का सुख सहयोग भी दिलाता है। ये सब चीज़ें आपको निश्चित रूप से मिलेंगी। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी रेखा की, और वो है आपकी यहाँ पर हृदय रेखा। हृदय रेखा और इसका स्वरूप बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। इसमें से दो ऊर्जित रेखाएं ऊपर की तरफ खड़ी हैं, यानी मन के अंदर ऊंचाई उठने के लिए तैयारी करना चाहती हैं, आप कुछ प्रयास करना चाहती हैं, इस प्रकार से बोल सकते हैं। साथ ही साथ मन के अंदर किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, अच्छी खासी रेखाएं हैं, कोई बुरे योग या बुरे रोग के लिए भी यहाँ पर दर्शित नहीं करती। तो मन से अच्छी हैं और दूसरे के लिए अच्छा सोचती हैं। ये अच्छी आपकी दो मुखी रेखा। बात करता हूँ आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व यानी कि ये पर्व जो है ये मंगल पर्व है आपका। इसको कर्म पर्व बोलते हैं। कर्म पर्व किस प्रकार का है, क्या उसके अंदर मेहनत का स्थान है? पर्व उठा हुआ है, सामान्य रूप से ये थोड़ा अंगूठा मिलाकर रखा है इसलिए उठा लगता है, लेकिन ये एकदम सम पर्वत है, और सम पर्वत के अंदर मंगल से निकलने वाली रेखाएं जो जा जाकर दूसरे पर्वतों से संबंध बनाकर बुद्ध तक पहुंचती हैं, यानी अपनी मेहनत से धन निश्चित रूप से कमाएंगी ही कमाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये सुंदर स्वरूप रेखा यहाँ से निकल करके जाती हुई। तो चलिए ये इस प्रकार की रेखा है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। बुद्धि रेखा और जब जब अलग होकर के चलती है और साथ में एक्स के चिन्ह लग जाते हैं तो व्यक्ति मांगलिक होता है, एक बात। दूसरा, यहाँ आपके जीवन के अंतर्गत थोड़ा सा कह सकते हैं भाई 36 का आंकड़ा, पति से थोड़ा सा नाराजगी हो जाए, मुंह फेर करके सो जाए। कोई तलाक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ मनभेद होंगे, काफ़ी अच्छे मनभेद हो जाएंगे, और उन मनभेद की वजह से मतभेद भी हो जाएंगे, लेकिन तलाक वाली बात नहीं है। और ये आपके पास बुद्धि रेखा थोड़ा अलग चलती है, आप अपने इरादों पर अड़ी रहती हैं और उस पर अड़ करके जिद करके उसको पूरा करने का जुनून आपके अंदर है। जब बुद्धि रेखा इस प्रकार से दूर हो जाती है तो इसका फल थोड़ा सा पति के साथ मतभेद होता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा जुनून भी होता है काम करने का। मैं बात करता हूँ आपके पास द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। ये द्वितीय मंगल पर्व यहाँ पर इसमें थोड़ा सा स्क्रैचेस हैं, थोड़ा सा परिवार के संबंधों को बना करके रखिएगा, उसमें किसी तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम मत करिएगा। यहाँ से आपको दिखलाई देगा जैसे कोई दीप जैसी स्थिति। ये सूर्य रेखा से निकली हुई शाखा है, ये मंगल पर्व से निकली रेखा है। इन दोनों का मतलब दीप नहीं हुआ। सूर्य पर्वत से निकली रेखा यानी दूर के लोगों से संबंध बनाकर तरक्की, और यहाँ बुद्धि रेखा से पहुंची रेखा यानी कि मेहनत के द्वारा बुद्ध पर्वत को देखना, यानी मेहनत के द्वारा आपके जीवन में उन्नति तरक्की। तो ये इसका ये मतलब है, ये यहाँ पर दीप का चिन्ह नहीं है, ना ही ये किसी पंखड़ी बोल दीजिए, कुछ कह दीजिए, लेकिन वो बात नहीं है। आइए बात करते हैं भाग्य रेखा का चंद्र पर्वत से संबंध। मैंने हमेशा बताया भाग्य रेखा का चंद्र पर्वत से संबंध का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में दूर स्थानों से जुड़ करके भाग्य को बनाएगा। इसका मतलब ऐसा होता है
साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर इस रेखा का इन्वॉल्वमेंट भी है, यानी अच्छे संसाधन आप स्वयं से भी कमाएंगी और अपने जीवन में विदेश अवश्य घूम करके आएंगी भी। चंद्र पर्वत नीचे से अच्छा है, किसी प्रकार के चरित्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार का कोई बुरा ऐब नहीं, तो मानसिक स्थिति भी मजबूत है। शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं यानी कुल मिलाकर के ये व्यापारिक रेखा बहुत मजबूती के साथ, और इसके अंदर बुद्धि का सहयोग, इसको बुद्ध रेखा भी बोल देते हैं व्यापारिक रेखा के साथ साथ, तो ये अपने आप अच्छा संकेत है इसका। और आपने एक नए सिरे से, हो सकता है कुछ समय कुछ और जॉब कर रही हो, एक नए सिरे से अपने जीवन की तरक्की के लिए जाएंगी आगे और उससे उन्नति तरक्की प्राप्त करेंगी। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप देख लेते हैं। भाग्य रेखा के साथ में, स्वरूप के साथ में दूसरी रेखाओं का संयोग भी है, यानी कि परिवार का भी सहयोग, पति का भी सहयोग, और अपने जीवन में अच्छी भाग्य रेखा यानी स्वयं से निर्मित, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में अपना भाग्य का निर्माण आप अवश्य कर पाएंगे। तो ये अच्छी भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर। यहाँ पर इसका देखिएगा बुद्धि रेखा, और यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा ने एक बहुत स्वतंत्र ट्रायंगल भी बनाया है। ये स्वतंत्र ट्रायंगल जो होता है जब व्यक्ति बनाता है तो अपने भाग्य से निर्मित करके व्यक्ति स्वयं की प्रसिद्धि प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, ऐसे ऊपर भी स्वतंत्र आपके यहाँ पर अच्छे ट्रायंगल्स, यहाँ मन की स्थिति को बताता है ट्रायंगल अपने आप में एक्स का चिन्ह, कि मन से बहुत पवित्र होना और साथ ही साथ अपने जीवन में अच्छी उन्नति तरक्की प्राप्त करके संसाधनों को बना लेना। तो ये बहुत आपके पास पवित्र और बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रायंगल्स भी मौजूद है। ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, लेकिन मैंने 2 का फलित बता दिया है आपको। आइए बात करते हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी ट्रायंगल्स यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व बहुत ही शानदार तरीके से दिखा हुआ। इतना ऊर्जित शुक्र पर्व हो तो निश्चित रूप से कोई चिंता की बात ही नहीं होती वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम की। साथ ही साथ आपके पास मंगल रेखा भी है, साहस भी अच्छा है, और आपके जीवन की समस्याओं को हल से निकालने की ये रेखाएं भी मंगल रेखा आपके पास है। चलिए बात करूंगा मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बहुत सुंदर बनती हुई यहाँ पर प्रथम मणि मन तक पहुँच जाए, 80+ की एज भी होती है। तो ये बहुत सारी रेखाओं को आप बिल्कुल उधेड़ बुन में पड़ जाएंगे, भाई पंडित जी कौन सी रेखा का क्या बोल गए, कैसे कर गए। लेकिन मैंने इसको सारे फलों को बोलने के बाद जब आपके सवालों में जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारी रेखाओं को पढ़ना अनिवार्य होता है। तो मैं बताता हूँ आपको। आपने कहा है मेरा कोई बिजनेस कर रही हूँ मैं, और निश्चित रूप से उसके लिए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और क्या मैं इसमें अपने जीवन में जो है जो कर रही हूँ उसकी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए सबसे पहली बात है आपका बिजनेस ही सिलेक्शन सही है। उसका कारण है जो आपका बिजनेस है वो शुक्र से संबंधित है, और शुक्र पर्वत आपका बहुत ही शानदार है, यानी कि बिजनेस का सिलेक्शन सबसे पहले देखा जाता है। क्या आपका बिजनेस सिलेक्शन सही है? हाँ बिल्कुल, आपका बिल्कुल सिलेक्शन सही है। तो ये सिलेक्शन सबसे पहले सही होगा। अब आपने पूछा मेरा बिजनेस कैसा चलेगा। मैंने आपका लेफ्ट हैंड देखा, मैंने आपका राइट हैंड देखा। लेफ्ट हैंड बताता है आप जीवन में किस प्रकार किस दौर से गुजर करके आई हैं, यानी आप उस समय बहुत संघर्ष करती रही, लेकिन जो अपने आप को प्रमाणित करना चाहती थी वो नहीं बनी। लेकिन राइट हैंड कहता है आप आने वाले समय में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपका काम अच्छा चलेगा। क्योंकि मैं आपका हस्त रेखा दिख रहा हूँ तो मुझे 5 साल से ज़्यादा बोलने का अधिकार नहीं है। कभी कोई रेखाएं खराब हो जाती हैं 5 साल बाद तो वो दूसरी बात है। अभी मैं 5 साल के लिए कह सकता हूँ आपका समय है बेहतरीन, और इसको कैश करिएगा। जन्मपत्री के द्वारा मैं आगे तक भी बता सकता था अगर आप दिखलाएंगे तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर बिजनेस कर लीजिए और वो ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इस समय अच्छा है, उसको कैश कर लीजिएगा। तो ये चीज़ है। साथ ही साथ आपने पूछा है कि पंडित जी कृपया करके ये बताएं कि बिजनेस सफल कितना होगा। मैंने बता दिया अच्छे स्तर तक जाएगा, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई टाइम खराब होगा, उसके द्वारा आप एक कैरियर बना पाएंगी, और यश मान सम्मान की भी रेखा आपकी सूर्य रेखा की है, दूर दूर तक आपकी पहचान भी बनेगी। तो ये सब चीज़ें आपके पास अच्छी होंगी। और पूछा अपने बच्चों के बारे में, इस अंगूठे से तो पता नहीं लगता, चलिए दूसरे से देख लेता हूँ। आप थोड़ा सा मुझे अंगूठी का खोल करके चित्र भेज दीजिएगा, मैं आपको बाद में अलग से बता दूंगा कि संतान कितनी है।
तो बच्चे का योग है, लेकिन बृहस्पति पूरा मजबूत है। मैंने बता भी दिया था कि आपको लड़का भी अवश्य होगा, तो निश्चित बात है, ये तो पक्की बात है। और संतान सुख भी मिलेगा आपको। तो ये बच्चे के बारे में पूछा आपने, पूछा घर परिवार में कोई कष्ट तो नहीं आएगा, और ख़ास तौर से पति के बारे में पूछा है। निश्चित रूप से ये चलता रहेगा आपके साथ में। थोड़ा सा हो सकता है कि वो किसी कारण से व्यावहारिक कारण हो सकता है, व्यापारिक कारण हो सकता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे अपने आप को प्रमाणित कर देंगी तो सबका सहयोग मिल जाएगा। तो पति के साथ में थोड़ा सा तलाक की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा वैचारिक मतभेद, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको कुछ रतन बता दूंगा, पूजा पाठ बता दूंगा, वो भी ठीक हो जाएगा। तो आपका सब आपके सवालों का जवाब दे दिया मैंने। आपको बता देता हूँ, देखिए 2 रतन जरूर पहनिएगा। मैं भी चाहता हूँ आपके व्यापार की उन्नति मिले, आपको संतान सुख भी मिले, आपका पति सुख सहयोग भी हो, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। 2 रतन आपको पहनने हैं। इसमें उंगली में पहनना है आपको पन्ना, ये आपको पहनना है चांदी में, और उसमें वो पहनना है आपको ओपल, ये पहनना है आपको। आप इसको भी चांदी में पहने तो अच्छी बात है, पंचरत्न में भी पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 रतन आपको पहनने हैं। आप दोनों चाहें तो मैं आपको सर्टिफाइड बेहतरीन किस्म के रतन आपको पहुँचा सकता हूँ। तो ये आपको पन्ना और इधर आपको फायर ओपल पहनना है। साथ ही साथ आपको पूजा के अंदर बस कुछ नहीं करना, रोजाना सूर्य देव को जल देना है, और साथ में पढ़िएगा बस आदित्य हृदय स्रोत। अभी ये कम से कम 5 साल तक तो ये पूजा करिए, और फिर देखिए आपके जीवन के अंदर तरक्की आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार।